नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे आज के नार्सिसिस्ट सीरीज के एक और नए वीडियो में। मेरा नाम है राजीव, ये है राजीव कोचर लाइफ मंत्रा। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा नार्सिसिस्ट इंसान अपने स्पाउस के साथ कैसा रहता है और अपने चीटिंग पार्टनर के साथ कैसा रहता है। डिटेल में बताऊंगा, ध्यान से सुनना और समझना। और जो इतने सालों से इस असमंजस में हो ना कि नार्सिसिस्ट घर में तो ऐसा रहता है और बाहर ऐसा रहता है, डिटेल में समझ में आ जाएगा कि नार्सिसिस्ट बाहर कैसा रहता है। नंबर 1, स्पाउस के साथ में नार्सिसिस्ट डिस्टेंस बना के रहना शुरू हो जाता है, क्रिटिकल हो जाता है, सामने वाले से उल्टे सीधे सवाल करना शुरू हो जाता है, सामने वाले स्पाउस को तंग करना शुरू हो जाता है, उसकी बेइज्जती करना शुरू हो जाता है, उसको दिन में तारे दिखाना शुरू कर देता है। नंबर 1, चीटिंग पार्टनर के साथ में नार्सिसिस्ट अटेंटिव रहता है, नार्सिसिस्ट इमोशनली अवेलेबल रहता है, नार्सिसिस्ट उसकी छोटी छोटी बातों को भी ध्यान से सुनता है और नार्सिसिस्ट उसको दिन में तारे नहीं, दिन में चांद दिखा देता है। नंबर 2, स्पाउस के साथ में लॉयल्टी और कमिटमेंट को ऐसी बस ग्रांटेड वे में लेता है कि क्या है, क्या करना है, क्या है, क्यों पूछना है, मतलब कोई भी चीज की कमिटमेंट नहीं कर रहा है, किसी भी तरीके की लॉयल्टी नहीं दिखा रहा है, सामने वाले के बारे में भी कोई अच्छी राय नहीं रख रहा, अपने स्पाउस के बारे में भी, और अपनी स्पाउस को कहीं से भी स्पेशल फील नहीं करा रहा है। नंबर 2, चीटिंग पार्टनर के साथ में नार्सिसिस्ट दिन रात मुस्कुराता रहता है, दिन रात उसके प्रति लॉयल होने के कसीदे पढ़ता रहता है, पूरा एफर्ट लगाता है कि उसको ये कंफर्टेबल रख सके। नंबर 3, स्पाउस के साथ में नार्सिसिस्ट पूरा कंट्रोलिंग बिहेवियर रखता है कि पूरे तरीके से उसकी हर चीज पे इसकी कमांड हो, उसकी हर बात में उसकी कमांड हो, वो क्या पहनेगी, कैसे रहेगी, क्या खाएगी, कहां जाएगी, हर चीज पे इसकी कमांड रहे। नंबर 3, चीटिंग पार्टनर के साथ में उतना ही कंफर्टेबल रखता है, उसको बिल्कुल कंफर्टेबल, इजी गोइंग, जो वो करना चाहे कर ले, जैसे वो रहना चाहे रह ले, जो वो तरीके से कपड़े पहनना चाहे पहन ले, जिस तरीके से कहीं जाना चाहे चली जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। नार्सिसिस्ट उसको एकदम केक वॉक कराता है। नंबर 4, स्पाउस के साथ में फीलिंग्स को मिनिमाइज कर देता है, कोई फीलिंग नहीं रखता वो स्पाउस के साथ में, अलग सोना शुरू कर देता है, अलग कमरे में रहना शुरू कर देता है, किसी भी तरीके का इमोशनल कनेक्ट नहीं रखता, किसी भी तरीके की फीलिंग नहीं रखता उसके प्रति, ना उसको ये शो करता है कि कोई फीलिंग इन दोनों, ऐसा शो करता है कि इन दोनों के बीच में कोई भी इक्वेशन बची नहीं है। नंबर 4, चीटिंग पार्टनर के साथ में बिल्कुल इमोशनली कनेक्ट रहता है, बिल्कुल हर छोटी से छोटी चीज का ध्यान देने का एफर्ट करता है, पूरे तरीके से उसके लिए अवेलेबल रहने का एफर्ट करता है, पूरे तरीके से एक दूसरे में कनेक्ट शो करने का पूरा एफर्ट रखता है। नंबर 5, स्पाउस के साथ में उसके ऊपर ही ब्लेम डालता है, उसको ही लानतें देता है, उसको ही हर चीज का इल्जाम उस पर लगा देता है, कुछ भी गलत हुआ होता है उसका इल्जाम स्पाउस के ऊपर। नंबर 5, चीटिंग पार्टनर के साथ में उसके पास में भी सारा इल्जाम अपनी स्पाउस पे डाल देता है, सारा जो भी अपने आप को दिखाता है, मैं तो विक्टिम हूं, मैं तो परेशान हूं, शुक्र है तो मेरे जीवन में आ गई, अब ये जो है, ये जो मेरे जीवन में इतने स्यापे हुए हैं, ये सारे उसकी वजह से, सारा दोष और इल्जाम उठा के अपनी स्पाउस के ऊपर डाल देता है और उसके सामने, चीटिंग पार्टनर के सामने विक्टिम बन जाता है। नंबर 6, अपनी स्पाउस के सामने बिल्कुल पेशेंस तो है नहीं इस इंसान में, यहां तक कि कहीं जाना आना है, स्पाउस को 2 मिनट लेट हो जाए पूरा आसमान सर पे उठा लेगा, पूरी ऐसी की तैसी कर देगा, उसका पूरा एक्सपीरियंस खराब कर देगा, उसका जब तक रोना नहीं निकल जाएगा तब तक ये चिल्लाता ही रहेगा। नंबर 6, चीटिंग पार्टनर के सामने बिल्कुल एकदम शांति से जो टाइम लेना है लो, सारा टाइम तुम्हारा ही है, मैं भी तुम्हारा ही हूं, ये दुनिया भी तुम्हारी है, मेरा सब कुछ तुम्हारा ही है, जितना वक्त लेना है लो,
अगली को ये इतना कंफर्टेबल रखता है, इतना कंफर्टेबल रखता है, उसके बदले ये 1 घंटा क्या 10 घंटे भी लेट हो जाएगा तो कुछ नहीं बोलेगा उसको। नंबर 7, स्पाउस से जो उसकी स्पेशल चीजें होती हैं वो छीनने की कोशिश करता है। उसकी ज्वेलरी, कोई गिफ्ट्स, कोई महंगे गिफ्ट्स, कोई खानदानी चीज, कोई ऐसी चीज जो बड़ी खास हो, छीनने की कोशिश करता है। नंबर 7, चीटिंग पार्टनर के लिए वो जो छीनी थी, वो जो स्पाउस से छीनी थी, जो स्पाउस से ली थी, स्पाउस की ही ज्वेलरी, स्पाउस की ही खानदानी चीज, स्पाउस की ही खास चीज, वो उठा के चीटिंग पार्टनर को गिफ्ट कर देता है और कहता है ये सब कुछ तुम्हारा ही तो है। अब ये जो रिलेशन में एक खासियत होती है दोस्तों, जो मैंने डिफरेंसेस बताए स्पाउस का और चीटिंग पार्टनर का, पर ये मत सोचना कि चीटिंग पार्टनर के उम्र भर के मजे लगे हुए हैं। नहीं, नहीं और नहीं। चीटिंग पार्टनर को ये सिर्फ एक वक्त तक खुश कर रहा है, क्योंकि इसका मेन जो सोर्स ऑफ सप्लाई है वो स्पाउस ही है। नार्सिसिस्ट का मेन सोर्स जो सप्लाई है वो स्पाउस ही है। चीटिंग पार्टनर को जो खुश कर रहा है ना, उसको 7वें आसमान पे पहुंचा रहा है, उसको बड़ा स्पेशल फील करा रहा है, जैसे दुनिया उसके पैरों में है। नहीं, ये सिर्फ एक वक्त तक है। इसको चीटिंग पार्टनर से भी सप्लाई चाहिए। ये सिर्फ स्टार्टिंग की बातें बताई हैं मैंने, स्टार्टिंग में इस तरीके से रिझाता है, बाद में जितना स्पाउस का भी बुरा हाल नहीं किया होगा उतना ये चीटिंग पार्टनर का भी बुरा हाल करता है उससे सप्लाई लेने के लिए। और ज्यादा जानना चाहते हैं, और ज्यादा समझना चाहते हैं, अपने आपको स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, नार्सिसिस्ट से डरना नहीं चाहते हैं, नीचे दिए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, मेरे साथ 1 घंटा बात कीजिए। ये बात ऑनलाइन फेस टू फेस होगी और ये मीटिंग फ्री नहीं होगी, ये पेड मीटिंग होगी। तो जो सीरियसली मुझसे बात करना चाहते हैं वो आए और मुझसे बात करें।